अच्छा, ये हमने कौन सी CSS यूज़ की है, ये देखो। एक तो एक्सटर्नल जो फाइल बनाते हैं ना, तो ये इंटरनल है। HTML के अंदर जो यूज़ होती है ना, हेड के अंदर, वो इंटरनल होती है। कल वाली वीडियो में मैंने इंटरनल का बताया था और इंडियन का बताया था, वो वीडियो आप देखना ना, उसमें समझ आ जाएगी। योर फ्रॉम हाइट, इसको विथ नहीं देनी होती, बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है ना, ग्रिड सिस्टम जब आप बना रहे हो तो इसको विथ और हाइट ना दो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये खुद ब खुद हाइट और विथ देगा। अभी देखना है सारी कोट आउट, मैं अभी कहूँ कोई तो रोल हो रहा है। ठीक है, हाइट और विथ तो कभी भी नहीं देनी ग्रिड सिस्टम में। जो इसके किन को नहीं देनी, इनके चाइल्ड को। अभी हम इसका करते हैं सही करके स्ट्रक्चर फिट। साइड बार हेडर ठीक उधर कर देते हैं MENU और HEADER हेडर, HEADER हेडर मेन्यू MENU, तो फिर गायब हो गए यार। कॉन्स्टेंट कॉपी कॉपी MENU कॉपी FW फुट FW। अच्छा, अभी नजर आया सिस्टम। हमने क्या किया जी, ऊपर जो इसको थोड़ा सा मैंने थोड़ा वो करते हैं, कॉलम्स इस तरीके हैं 1 4 6। ठीक है, और फुटर को हमने कर दिया नीचे, कंटेंट को बड़ा हो गया, कॉपी किया। ये ग्रिड, एक मिनट मुझे करने दो, नहीं ये सारा समझाता हूँ आपको। ग्रिड हो गया, टेम्पलेट रोस, हम चाह रहे हैं पहले वाली वो 1, फ्रिक्शन इसकी हो, दूसरे की होगी 6, फ्रिक्शन तीसरे की हो 2 बिचस। अभी हम चाह रहे हैं कि ग्रिड जो है इसकी हाइट जो है, ये मेन बॉक्स है, पेरेंट है। ठीक है, वो हम चाहते हैं कि कितनी परसेंट हो, 50%, उनकी बड़ा हो गया। ये क्यों नहीं बनू, ग्रिड हाइट क्यों नहीं हुई, चल नहीं आएगा। % में भी हो जाता है, पिक्सल में भी होता है। VH भी हाइट के लिए यूज होता है। व्यू हाइट मतलब इसका मैं पता नहीं क्या बनता है, लेकिन ये भी हाइट के लिए यूज होता है। हम फिलहाल इसको उठाते हैं ना 99 VH, ये भी ज़्यादा हम करते हैं जी 90 VH। थोड़ी है ये क्या ऊपर हो रहा है। अच्छा, 90 VH 93 95, चलो इतना काफ़ी है। अभी थोड़ा स्ट्रक्चर समझ आया इसका, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। अभी जो हेडर है ना, उसका कलर थोड़ा होना चाहिए ब्लैक, सही है। इसका हम टेक्स्ट कर देते हैं जी CO, टेक्स्ट कलर इसका हो जाएगा वाइट। ठीक है, और साइड बार का मेन्यू का कलर कर देते हैं हम, ये कर देते हैं कंटेंट का, यही सही है। और फुटर को चेंज कर देते हैं अंदर से, ठीक है। फुटर का गुलाबी गुलाबी हो गया। तो ये भी स्ट्रक्चर समझा। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ग्रिड वाला, सिस्टम वाला, ये अक्सर जब कोई डैशबोर्ड आपने बनाना होता है ना, जैसे आपने मिसाल के तौर पर कोई करनी होती है, हैंडल करना होता है ना वेबसाइट का, जिस तरह ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट होती है ना, तो उसका हमेशा एक डैशबोर्ड होता है जिधर से आपका एडमिन प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करता रहता है आपकी वेबसाइट में। तो वो उस डैशबोर्ड में ये डिज़ाइन अक्सर यूज़ होता है। तो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए वैसे तो बन जाता है, फ्लेक्स से भी बन जाता है, क्योंकि फ्लेक्स से क्या होगा कि हम एक बॉक्स डिविजर बनाएंगे, एक डिविजर बनाएंगे और ये साथ 2 वाले डिव बनाएंगे। ठीक है, तो फ्लेक्स जो है ना वो है इसी का पार्ट, लेकिन फ्लेक्स इस तरह काम नहीं कर सकती। वो क्या करती है, वो आमने सामने करती है और उन चीज़ों को फिर जस्टिफाई स्पेस देती है कि वर्टिकली रिप्रेजेंट की। लेकिन ग्रिड क्या सिस्टम करती है कि 4-5 आपने डिव्स बनाई हैं, उन डिव्स को ये डिज़ाइन कर सकती है इस तरह। तो वो किस तरह किया, अभी वो देखो। सबसे पहले हमने हर चाइल्ड को एक नाम दे दिया, उस नाम को, हाँ, उस नाम को हमने सबसे पहले, फिर हमने ग्रिड दिया। तो फिर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कॉलम से मुराद ये है कि ये जो है ना, ये वाली जगह, ये वाली ऊपर से यहाँ से याद रखो,
कॉलम्स ऊपर से होते हैं ना इस तरह वर्टिकली वर्टिकली, जब जिस तरह ये मेन्यू नहीं है वो नीचे इसे वर्टिकल कहते हैं, तो कॉलम्स इसको डिफाइन करता है। हमने इसको दे दी 1 फ्रिक्शन, ठीक है, वो अगर हम इसको दे 2 तो देखो कॉलम बड़ा हो गया, समझा रही है, ये कॉलम इसको डिफाइन कर रहा है। लेकिन अब इधर देखो हमने इधर 1 दी हुई है ना, रो किसको कहते हैं, ओरिजेंटली, जिस तरह भी ये हमारा हेडर है, ये लंबाई में ओरिजेंटली है ना। अभी हम चाह रहे हैं कि इसकी जो सी हाइट और विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो, इसमें वो याद रखनी है कि हाइट विड्थ नहीं देनी, हम शुरू में ये गलती कर रहे थे, इस वजह से वर्क नहीं करी, तो वो हाइट विड्थ इधर से महंगी जाती है। अभी इसको हम चाह रहे हैं कि हेडर थोड़ा सा बड़ा हो, 2 दे दी तो हेडर बड़ा हो गया हमारा, देखो कितना आसान है। और फिर हमने 6 फ्रिक्शन किसको दी है, बस ये FR का मतलब है फ्रिक्शन, ये ग्रिड के अंदर यूज़ होता है सिस्टम। अगर हम FR हटा दें तो मेरे ख्याल से वर्क नहीं करेगा, देखो ये वर्क नहीं किया, FR फ्रिक्शन देना ज़रूरी है। तो 6 हमने दी ताकि जो हमारा कंटेंट एरिया ना ये थोड़ा बड़ा हो, ये वाला कंटेंट एरिया ये दूसरी रो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पहली रो में ये, दूसरी रो कौन सी है, ये वाली, ये रो, हाँ ये वाली रो है, इधर से डिफाइन हो रहा है इन रो पे। हाँ, अब ये देखो 1 2 3 4 हमने हेडर को 4 पे दे दिया, फिर हमने मेन्यू दिया है दूसरी रो में, फिर तीनों कंटेंट दिया है, ये तीनों को इधर कंटेंट कर रहा है, फिर चौथी रो में हमने फिर मेन्यू दे दिया, इसलिए वो हमारा तीसरी और चौथी दोनों में है। ये समझ आ रही है, ये बड़ी मजे की चीज़ है। ये देखो मेन्यू हमने दूसरे में भी दिया और तीसरे में भी दिया, इसी वजह से हमारा मेन्यू कंटेंट वाले के साथ भी है और फुटर वाले के साथ भी है। अगर हम चाहें यार मेन्यू हमारा पूरे पेज पे आए, MENU मेन्यू, तो वो देखो पूरे पेज पे मेन्यू आ गया, हेडर हमारे इधर आ गया, कंटेंट एरिया इधर आ गया और फुटर इधर आ गया। हम चाहते हैं यार कि जो इसकी जो ना कॉलम जी बहुत बड़ा है, तो हम इसको 1 कर देंगे तो वो इस तरह फिर हमारा डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखो अब कितना फिट लगा, सही है। तो ये चीज़ हमारी इसकी, इसमें और क्या थी, अभी ये भी समझ आ गया। और ये हमने फुटर के लिए 2 दिया है, फुटर के लिए 2 स्पेस होंगी, हेडर और गैप क्या मतलब है, गैप का समझाया हुआ है, गैप का मतलब है हाँ इन सारी डिव्स के जो दरमियान में गैप्स है ना, स्पेसिंग है, वो उसे गैप कहते हैं। अभी हम इसको थोड़ी ज़्यादा करते हैं, समझा देगी, देखो ज़्यादा हो गई है, हम करते हैं जी 25 27 के और ज़्यादा हो गए, जो इनके दरमियान में गैप्स हैं, इनकी साइड पे नहीं, अच्छा सिर्फ जो इनके दरमियान में, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 10 भी, ये फिर 5 आप देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर लग रहा है इसका। अभी हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि यार जो फुटर है ना वो फुल हो, रो वाइज, वो क्या हो, किस तरह करेंगे हम, इस लाफ लाएंगे ना, ये हटा के FWT फुट लिख दिया तो फुटर देखो पूरा आ गया। ये भी एक मैं डिज़ाइन प्रोवाइड करता है ग्रिड सिस्टम, ये बड़ा मतलब बहुत मजे की चीज़ है। बस इसमें इस सामने 4 ही बार ना हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, देखो लेकिन अगर ज़्यादा किया ना तो फिर आपने 100 रुपये ज़्यादा करना होगा, अगर ना किया तो फिर ये देखना क्या करेगा। अभी देखना ये देखो ख़त्म हो गया सिस्टम सारे, क्योंकि हमने पहले वाली रो में 5 डाल दिए, बाकी में 4 डाली है, तो वो ग्रिड सिस्टम कैंसिल होगा यार मैंने क्या करना है, इसलिए हमने 100 रुपये साथ ही कंटेंट और फुटर के FWT फुटर भी साथ लगाना ज़रूरी है। तो ये जैसे हमने चेंज दिया ना, इससे ये फ़ायदा ये होगा कि हम थोड़ा और इसको कर सकते हैं मैनेज, पहली रो दूसरी रो, ये कॉलम है ना, कॉलम किस तरह होता है, ओरिजेंटली वर्टिकल, ओरिजेंटली जो है वो इस तरह होता है जिस तरह हमारा हेडर है, ठीक है। इधर 6 हमने दे दी, 1 उसको दिया, 6 बाकी को दे दिया। हम कह रहे हैं कि दूसरा हमारा 2, फिर तीसरा हमारा फिर 2, चौथा हमारा फिर 2, पांचवा हमारा फिर 2। तो ये देखो ये जो पहला FR है वो किसको डिफाइन कर रहा है, मेन्यू और फुट को, ये पहली तीनों को। दूसरा 2 FR ये किसको डिफाइन कर रहा है, हेडर कंटेंट और फुट को। और फिर अभी इसलिए जैसे हमने फुटर और ये देखो गलत किया हुआ हमने, ये मिस्टेक है, वो टाइगर ये भी सही है। तो बाकी ये सारा उसी तरह है। अभी हम रो वाइज करते हैं, रो किसको डिफाइन करता है, ओरिजेंटली जिस हेडर है। अभी हम इसको करते हैं जी 2, पहली रो हमारी 2 है, फिर ये वाला अब ये कंटेंट वाला होगा, इसको 2 कर दिया हमने, फिर 3 कर दिया FR, फिर 3 FR कर दिया। तो मतलब ये है कि 5 1 2 3 4 कितने डाले हमने, और तुम्हारे पास 3 डालनी होंगी, इसलिए एरर दे रहा है। हाँ अभी सही है, ठीक है। जितना रोज़ होंगी उस हिसाब से अगर ज़्यादा दिया तो फिर भी एरर आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा ये कंटेंट थोड़ा है, तो इसको ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे हम, कंटेंट ज़्यादा हो, हेडर और फुटर थोड़ा हो, रो वाइज FR 0। हाँ अभी क्या होगा, इसमें हम कर देंगे 6, ठीक है। अगर थोड़ा और ज़्यादा करना 8, थोड़ा और बड़ा होगा, हेडर और फुटर खुद ही फिक्स हो जाएगा अंदर, हाँ खुद ही ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाएंगे, मतलब छोटे होते जाएंगे। हम चाहते हैं कि क्या कहते हैं, क्या स्क्रॉल बार में जाए तो वो फिर आप इसकी हाइट ज़्यादा दे दो, मतलब स्क्रॉल बार में जाने के लिए क्या है, हाँ ये हाइट हमने इसकी दी हुई है, अगर ये हाइट हटा देंगे ना
तो ये देखो, ये अपनी कंटेंट के हिसाब से इसने स्पेस लेनी है। अभी हम देख रहे हैं ना, इधर हम डालेंगे कंटेंट ज़्यादा कि इसके अंदर पैराग्राफ डाला और येलो और रंग वाइट फोल्डर। तो ये देखो कंटेंट के हिसाब से ये इस पर हाइट देने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट वो तो मैंने हाइट इसलिए दी थी ना इसको, ताकि आपको ये समझ आ जाए। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप हाइट ना दो, जो कंटेंट होगा ना ऑटोमेटिकली हाइट ले लेता है वो। अब ये देखो इसने ऑटोमेटिकली हाइट ले लिया ना, तो ये स्क्रॉल भी हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम चाहते हैं कि ये साइड बार इधर फिक्स होनी चाहिए, तो वो फिर इधर क्या लगेगी, पोजीशन लग जाएगी। बस हम नहीं करना है, हमारा आज का टॉपिक ये आएंगे। तो हमारा जो टॉपिक आज था कि ग्रेड सिस्टम किस तरह वर्क करता है। छोटी सी चीज़ समझ में बस आप आ जाए कि आपको सबसे पहले हर चाइल्ड को एक एरिया का एक नाम दे देना, ग्रेड एरिया से। फिर सारा कुछ हैंडल आपने पेरेंट के अंदर ही करना कि सारी चीज़ों को किस तरह हमने लेके चलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।